जय श्री राम भाई लोगों, आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इस प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 4 है। इसमें भी हम जो कुछ अच्छे टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस के वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। इस पार्ट में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप पहले उनको खुद ट्राई करना वीडियो पॉज करके एंड देन आगे क्वेश्चन पर मूव करना। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। How many kilogram of rice costing 60 per kg must be mixed with 24 kg of rice costing rupees 42 per kg so that there may be a gain of 12% by selling the mixture at 56 rupees per kg। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता है कि इसमें देख के ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन एलिगेशन का है। यहाँ पर एलिगेशन का कंसेप्ट लगेगा। देखो इसकी फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पर जो भी रेट होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये x रुपीस पर केजी लिखा हुआ है, इधर मैं बोलूँ कि एक दूसरी क्वांटिटी है उसकी रेट क्या है y रुपीस पर केजी है। मैं बोलूँ कि इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, x रुपीस पर केजी वाली क्वांटिटी और y रुपीस पर केजी वाली क्वांटिटी, और मैं इसको z रुपीस पर केजी वाली क्वांटिटी के साथ मिक्स कर रहा हूँ मैं, तो मेरा फाइनल ये बन रहा है। अगर मैं x रुपीस वाली जो क्वांटिटी है वो मैं कह दूँ कि मैं a ले रहा हूँ, और मैं y वाली कह दूँ कि मैं y वाली जो क्वांटिटी है वो b ले रहा हूँ, तो ये a रेशो b में होंगे। तो ये जो फॉर्मेटिंग होती है ये एलिगेशन की होती है जब आपको रेट गिवन होती है। ठीक, तो अब हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम। हमें यहाँ दिया हुआ है कि 60 रुपीज पर केजी, यानी फर्स्ट जो क्वांटिटी है उसका 60 रुपीज पर केजी हमें दिया हुआ है। हाउ मेनी किलोग्राम चाहिए राइस के, हाउ मेनी किलोग्राम यानी इस वाली कॉस्टिंग का ये यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है जो कि कितनी है मेरे पास, एक्स मान लेता हूँ मैं क्योंकि ये मुझे पूछा है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 60 रुपीज पर केजी। ठीक, दूसरी वाली जो है मेरे पास 24 केजी दी हुई है, उसकी कॉस्ट कितनी है 42 रुपीज पर केजी। तो ये इसकी कॉस्टिंग कितनी है 42 रुपीज पर केजी, और ये है कितना 24 किलो है, ये 24 किलो है। ओवरऑल अगर मैं बेचूंगा तो वो कितने पे आएगी, 56 रुपए प्रति किलो में बिकेगी अगर उस पर 12% का प्रॉफिट हो। देखो 12% प्रॉफिट के बाद वो चीज कितने की है, 56 रुपए की, यानी ये जो वैल्यू है ये 112 यूनिट की वैल्यू है। अगर मैं बोलूँ कि 2% की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 50 रुपए पर केजी। क्योंकि मेरे पास जो ये बीच में जो मैं वैल्यू लिखता हूँ ये वैल्यू कौन सी होती है, ओवरऑल मिक्स के बाद जो 100% पे होती है, ये मेरे पास 112% पे थी, तो ये कितना हो गया यहाँ पर बीच में 50। अब मुझे केवल एलिगेशन सॉल्व करना है। तो ये देखो यहाँ पर ये कितना हुआ 10 यूनिट, ये 10 यूनिट, यानी यहाँ पर ये 10 यूनिट हुआ, इधर से डिफरेंस लूंगा तो ये हुआ 8 यूनिट। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 2.4 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 2.4 आई, तो 8 यूनिट की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 दूनी 16, 832 यानी 19.2, तो इसकी वैल्यू जाएगी 19.2 केजी। मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है अगर आप बिगनर हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। A microwave oven is sold in Hyderabad for rupees M. A retailer Ilahi from Hyderabad went to Madras and bought it for 25% less when compared to the price of Hyderabad. He spent 1000 rupees on transport to bring it from Madras to Hyderabad. He sold Hyderabad for rupees M, making a profit of 10%। देखो हुआ क्या है, ये हैदराबाद है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है M है। एक कोई बिजनेसमैन है जो भी है रिटेल शॉप वाला, वो कहाँ गया, मद्रास गया। वहां से उसने क्या करा, यही जो सेम प्रोडक्ट था माइक्रोवेव ओवन, ये प्रोडक्ट उसने कितने रुपए में लेके आया, वो ये वहां से लेके आया इसका 25% लेस पे, यानी अगर यहाँ पर ये M रुपए में बिक रहा था तो ये मद्रास जाके इसे 3/4 पार्ट ऑफ M में लेके आया। ठीक, फिर उसके बाद उसने क्या करा कि उसने स्पेंड करा 1000 रुपीज ट्रांसपोर्ट टू ब्रिंग इट फ्रॉम मद्रास टू हैदराबाद। वापस यहाँ लाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का 1000 रुपए लगा, लाने के बाद आ गया हैदराबाद। अब उसने क्या करा कि इसे वापस M रुपीज में ही बेच दिया, बट उसे जब बेचा तो उसे क्या हुआ, इस प्राइस का 10% प्रॉफिट हुआ। यहाँ लिखा हुआ है 10% प्रॉफिट हुआ M पर बेचने पर। तो अगर इसका मैं 10% प्रॉफिट बढ़ाऊं, यानी अगर मैं इसका SP की बात करूं तो 11/10 होगा, और बेचा कितने में M में, तो यानी M इक्वल टू 11/10 इंटू 3/4 पार्ट ऑफ M प्लस 1000। ये इतना आ गया, मुझे केवल इतना सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हुआ 33/40। अगर मैं 33/40 को इधर लेके आऊंगा तो ये कितना बचेगा 7/40 M इक्वल टू ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 40 तो नीचे आ गया, ये आ गया 1100, 11,000 बटे यानी आ जाएगा 1100, तो आ जाएगा 1100। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 44,000 अपॉन 7। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 7 6 42, 2 7 दूनी 14, 6 7 56 और 200, यही वाला आएगा वैसे तो। ये कौन सा, हाँ ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा वैसे तो। और भी देख सकते हैं 40 हो जाएगा तो 7 पंजे 35 एंड देन 5 बच गया तो 749। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Jitu's weighing machine shows 40 grams when actually weight is 350 gram. The cost price of almonds is
880 per kg and packet of 200 grams are made using the faulty machine। ये जो faulty machine है जो 400 ग्राम शो कर रही है, इस मशीन से क्या है 200 ग्राम के पैकेट बनाए गए। What should be the selling price of each packet to get a 25% प्रॉफिट। देखो अगर मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए पहली चीज, तो ये जो मेरा फाइनल है इसके नीचे लिखूंगा, ये तो मेरे पास ये चाहिए मुझे फाइनल, तो क्योंकि मेरे पास हमेशा से बोलता हूँ कि मैं जितने भी लेक्चर्स पहले लिए हैं कि यहाँ जो आएगा प्रोडक्ट वो फाइनल होगा। मेरे पास फाइनल क्या है, मेरे को 25% प्रॉफिट चाहिए। मुझे बादाम का जो सीपी दे रखा है वो 1000 ग्राम का दे रखा है। 1000 ग्राम का जो सीपी है वो कितना है, मेरे पास 880 रुपए है। लेकिन मुझे 200 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, तो मैं कह देता हूँ कि इसका 1/5 कर दूं मैं, यानी मैं 200 ग्राम की अगर वैल्यू निकालूं, मैं 200 ग्राम कितने का हो जाएगा, इसका 1/5 करूंगा तो 5 एकम 5 3 5 35 3 और 76, तो यानी 176 रुपए का। यानी 176 रुपए की चीज है, मुझे इस पे प्रॉफिट कैसे होगा, मुझे इसका एसपी पूछा है, ये तो सीपी हो गया। मुझे एसपी पूछा है, एसपी कितना होगा कि अगर मैं 400 की जगह 350 की जगह 400 ग्राम वजन शो करूं। देखो दो चीजें हो रही है। पहली चीज तो 350 की जगह 400 दिख रहा है, यानी 7 से 8, यानी यहां पर वो प्रॉफिट कमा रहा है एक तो। दूसरी चीज सीपी 176 है, एसपी की मुझे वैल्यू चाहिए, ओवरऑल मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए 4 से 5, तो यहां पर मुझे एक्स की वैल्यू ये दे देगा। चलो उसको सॉल्व करते हैं फिर। 4 से इसको काटा तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 44, ठीक। और फिर इसके बाद अगर इसको 8 से इसको कट करूँ तो ये 5.5 आएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 27.5 इंटू 7, यही होगा। यानी कितना होगा, 7 पंजे 35, 3 7 49, 3 52, 5 14 5 19, यानी 192.5, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। जो एक्स की वैल्यू है यानी जो एसपी है मेरा, एसपी है वो कितना हो जाएगा 192.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभा हैव 2 puppies A and B when she sells puppy A at a loss of 15% and B at a profit of 25%, he has no loss and no profit। When she sells puppy A at a profit of 25% and puppy B at a loss of 10%, she gains 114 rupees। What is the difference between the selling prices of puppy A and B in first case। देखो करते हैं सवाल को। फर्स्ट केस की मेरे पास देखो यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं। पहले केस में बोला गया है कि उसके पास नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर वो पहले वाले को क्या कर रही है, वो पहले वाले को 15% लॉस पे बेच रही है और दूसरे वाले को 25% प्रॉफिट में बेच रही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जितना लॉस ए पर होगा, यानी 15% लॉस, ए का 15% लॉस बी के 25% प्रॉफिट के बराबर होगा। यहां से मैं ए और बी इनका जो सीपी है कॉस्ट प्राइजेस का रेशियो में लिख सकता हूँ 5/3, या मैं कह सकता हूँ कि 500/300। मुझे पहले केस में जो सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस चाहिए, यानी मैं पहले केस की सेलिंग प्राइस देख लेता हूँ कि पहले वाले को 15% लॉस पे बेचा है, तो कितना हो जाएगा, ये 15 पंजे 75 माइनस हो जाएंगे, यानी 425 रुपए में बिकेगा। सेकंड वाला जो है वो कितने में बिकेगा, 25% प्रॉफिट में बिकेगा, तो 25% कितना हो जाएगा इसका 375, तो ये हो गया 375। दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 50, यानी मुझे 50 यूनिट की वैल्यू चाहिए। सेकंड केस में मेरे पास क्या बोल रहा है कि जब वह ए को 25% प्रॉफिट में बेच रही है, यानी जब 500 रुपए की चीज पे अगर 25% प्रॉफिट होगा तो वो कितना होगा 1 प्लस, ये होगा +125। और अगर सेकंड वाले केस में कह रहा है कि वो 300 रुपए जो है उस पर 10% का लॉस हुआ है, तो वो कितने में बिकेगी 270 में, यानी कितने का लॉस होगा, वो 30 रुपए का लॉस होगा। 270 में बिकेगी, बट लॉस कितने का है 30 का है, तो ओवरऑल जो गेन है उसको वो कितना हुआ यहाँ पर 95 रुपीज का। ये जो 95 रुपीज है इसी की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है 114, इसकी वैल्यू 114 दे रखी है। यानी मैं अगर 5 की 19 से काटू 19 पंजे 95, 19 की 114, यानी 5 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो ये जो 50 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 60। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या आप इसको मेथड 2 डाल के आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेट जो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैं कह लेता हूं कि 100 रुपए है। अगर ए का सीपी जो है, सीपी लिख देता हूं, सीपी जो है अगर 100 रुपए है उस पे 15% का लॉस हो रहा है, मैं पहले केस की बात कर रहा हूं, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 85, यानी मुझे यहाँ रुपीज में 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, ये देखो नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो यहाँ पर -15 होना चाहिए, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर यहाँ -15 है कि मुझे पता है कि जो बी वाला पार्ट है उसमें 25% का प्रॉफिट है, यानी वो चीज 4 से 5 हो रही है। ये जो एक का डिफरेंस है इसकी वैल्यू 15 रुपए दे रखी है, ये वाला 15, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा मेरे पास 75 और कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 60। ठीक, अब सेम प्रोसेस अब वापस करेंगे कि जो सेकंड यूनिट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में अगर देखूं तो मैं ए जो मेरे पास 100 है उस पर 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी मेरे पास प्रॉफिट कितना होगा 25 रुपए का। और सेकंड वाला पार्ट है यानी 60, इस पर मुझे 10% का लॉस है, तो मुझे लॉस कितना हो जाएगा 6 रुपए का। अगर यहाँ 6 रुपए का लॉस है तो ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 19 यूनिट। ये जो 19 यूनिट है यही मुझे 114 दे रखा है, यानी इसकी जो वैल्यू मेरे पास 114 दे रखी है, यानी एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो मेरे पास जो ये डिफरेंस आ रहा है 10 यूनिट, इस 10 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 60। तो ऑप्शन डी मेरा यहां से भी आ जाएगा, आप दोनों में से कोई सा भी वे यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On a selling a table fan at a 2,827.06 rupees, the value of gain is 14% more than the value of loss incurred on selling it at a 2,230 rupees।
तो हमें 14% गेन करने पर सेलिंग प्राइस बतानी है। अगर वो 14% गेन करता है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी उसका। अगर मैं इस लाइन पर इनको ड्रॉ करने की ट्राई करूं तो मेरे को पता है कि यहाँ पर जो इसका ये SP1 है, तो ये मेरा SP1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2827.06। और अगर मैं SP2 की बात करूं मैं यहाँ पर, तो ये SP2 मेरे पास कितना दे रखा है 2230। यहीं बीच में कहीं CP होगा मेरे पास, तो ये मेरा CP है। तो क्या बोला गया है कि जितना लॉस यहाँ पर हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर अगर 100 यूनिट का लॉस है, तो इस 100 यूनिट से 14% ज्यादा जो प्रॉफिट है मेरे पास वो SP1 को सेल करने पे होगा, यानी इससे 14% ज्यादा, यानी 114 का गेन यहाँ पर है। दोबारा सुनो, मुझे बोला गया है कि SP2 पर जितना लॉस हो रहा है सेलिंग करने पर 2230 रुपए में, इसको जितना लॉस होगा उसे SP1 पर सेल करने पर उससे 14% ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी अगर यहाँ पर लॉस 100 यूनिट का है तो मेरे पास SP1 पर बेचने पर प्रॉफिट कितना होगा 114 यूनिट होगा। तो ये चीज यहाँ बोल रहा है, इन नंबर्स को ध्यान रखना। ये 100 यूनिट है, ये 114 यूनिट का प्रॉफिट है, यहाँ पर ये लॉस है, ये मेरे पास SP2 है, ये मेरे पास SP1 है, ये यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है जितने पे फाइनल ये सेल हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो नंबर लाइन में अगर मैं देखूं कि ये डिफरेंस कितना है यहाँ पर बीच में, इन दोनों की सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। अगर 2230, अगर ये 2830 होता तो कितना होता है, ये 600 इसमें कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 597.06। ठीक है, तो जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है 597.06। और ये बीच का डिफरेंस कितना है, देखो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं कि SP2 से CP तक की डिस्टेंस कितनी है 100 यूनिट है, और उसके बाद यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 114 यूनिट है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 214। तो मुझे पता है कि ये जो डिफरेंस है या यूनिट में जो डिफरेंस है इसके बराबर होगा, यानी 214 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 597.06। तो मेरे पास यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 597.06 अपॉन 214। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ एक यूनिट की। अगर वैल्यू निकालू तो मैं इसको सीधा कट करने की ट्राई करता हूँ, एक बार हो जाए तो ये मेरे पास 2 बार जाएगा, यानी ये 2 तो आ गया, तो ये कितना होगा 428। तो अगर ये 428 है तो ये कितना बचेगा 28 30, ये बचेगा 30 है तो 169, यानी हो गया 1690। तो पॉइंट लगा दिया क्योंकि ये 0 के बाद पॉइंट था। तो ये 8 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 16 7 तो 7 बार ही जाएगा ये। तो 7 से करेंगे तो 14 7 98, तो 14 7 98 हो गया यहाँ पर, और ये 7 दूनी 14 तो 1998 आ गया। तो 7 बार तो गया ही गया ये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास ये डिफरेंस, तो आ जाएगा 6 2 1 9। देखो यहाँ पर पूरा 10 बार तो जाएगा, तो 9 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर 9 से करे तो 14 में 126 और एक 14 एक कम 14 और 5 आ गया, तो ये 19 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल कितनी बार में गया ये गया मेरा 9। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई 2.79। तो मेरे पास जो ये 100 यूनिट है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी 279। ठीक, अब देखो एक चीज, अगर मुझे CP निकालना है तो मुझे पता है कि अगर मैं CP निकालना चाह रहा हूँ, अगर मैं SP2 में अगर ये लॉस जो है ये 100 यूनिट का ये मैं जोड़ दूं तो मेरे पास CP आ जाएगा। देखो SP2 है मेरे पास ये, अगर यहाँ से मुझे CP पर जाना है तो अगर मैं 100 प्लस कर दूं तो CP आ जाए, क्योंकि मैं CP में से 100 यूनिट माइनस करने पर SP2 लेके आया हूं। तो मेरे पास जो CP है वो कितना आ जाएगा 2230 प्लस कितना 279। तो अगर जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना है 9 7 3 10 24 और ये 25, तो कितना आ जाएगा 2509। ठीक है, और अब मुझे बोल रहा है कि ये जो CP है मुझे बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर मैं इसे 14% गेन पर बेचूं, तो यानी मैं 114 पे बेचूं तो मेरे पास गेन कितना होगा। देखो मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई तो करूंगा नहीं, मेरे पास यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट पे काम कर सकता हूँ। तो 14 में कितने होते हैं 126, यानी जो लास्ट की दो यूनिट है वो 26 आनी चाहिए। तो ऑप्शन C मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By selling an article at 80% of its mark price, a merchant marks at a loss of 12%. What is the percentage of profit that makes a merchant will make if the article is sold at 95% of the market price? देखो मैं MP से SP की बात कर रहा हूँ, ये MP है ये SP है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 80% पे सेल कर रहा है तो यानी ये कितना हो जाएगा 5 है, तो ये 4 में सेल हो रहा है। उससे ये हो क्या रहा है 4 पे सेल करने पर 12% का लॉस हो रहा है, यानी 12% का लॉस हो रहा है, यानी जो CP है उससे कितने में बिक रहा है ये 22/25 में बिक रहा है। तो मुझे ये 22 यूनिट या 4 यूनिट इनको सेम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये 22 कर लेता हूँ, इसको भी ये भी 22 कर लेता हूँ। तो 22 यूनिट की वैल्यू, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है 22 तो 88 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 की वैल्यू 100 होगी, तो ये CP की वैल्यू कितनी होगी 100, तो ये लिखना आना चाहिए। अगर मैं 110 के 95% पे अगर मैं सेल करूँ तो मुझे क्या कितना प्रॉफिट होगा, तो इसको सेल करते हैं तो कितना जाएगा ये 5 9 5 14 और एक ये 10, यानी 104.5, यानी मैं SP कितना होगा मेरा 104.5, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4.5% का। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या आप इसको दूसरे वे में भी ऐसे सोच सकते हो कि मुझे क्या बोला है कि 80% जो है MP का, MP के 80% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है मुझे, वो मुझे दे रखी है 88 रुपीज, क्योंकि मेरा 12% लॉस है ना।
तो कितने में बिका होगा सीपी के 88% में, तो एमपी के 80% की वैल्यू 88 है, तो मुझे एमपी के 95% की वैल्यू पूछिए। तो अगर 95% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 88/80 इंटू 95। अगर मैं ये सॉल्व कर लूँ तो मेरा तब भी आंसर आ जाएगा। तो जब इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा नीचे 10, ये आ जाएगा 11 इंटू 95, जो कि कितना होता है मेरे पास 104.5। तो यानी मेरे पास 4.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैन sold a radio and TV set together for 30,400 rupees, thereby making a profit of 25% on the radio and 10% on the TV set. And by selling them together for 30,700, he would have made 10% profit on the radio and 25% on TV set. So हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है रेडियो की। देखो यहां पर मेरे पास है रेडियो, ये टीवी और ये जो है प्राइस। अगर मैं टीवी को पहले 25% में सेल कर रहा हूं, यानी वो 125 में बिका होगा, क्योंकि ये जो प्राइस दे रखी है मुझे ये वाली, और दूसरी प्राइस कहाँ ये मुझे सेलिंग प्राइस दे रखी है और मुझे प्रॉफिट बता रखा है, तो यानी इसका एसपी कितना हुआ होगा रेडियो का 25%, अगर अब कराया तो 125 रुपए, रेडियो का कितना हुआ होगा 10% और टीवी का 10%, यानी 110 रुपए में इसको सेल करा होगा। तो टोटल जो वैल्यू आई वो कितनी आई 30,400। और जो दूसरी केस में क्या बोल रहा है कि 10% पे रेडियो को सेल करेगा, तो यानी 110 रुपए में सेल होगा रेडियो अगर, और टीवी 125 में सेल हुआ तो ये कितनी प्राइस का होगा 30,700 रुपए का। यानी अगर मैं यहाँ से शिफ्टिंग यूज करूँ, मुझे शिफ्टिंग यूज करनी पड़ेगी तभी मेरा आंसर आ पाएगा यहाँ से, वरना तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी मुझे। तो मैं अगर डिफरेंस लेता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस लूँ तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 15 यूनिट। मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन देता हूँ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन जो 3 है ये। तो इक्वेशन 3 कैसे आई होगी, वो आई होगी इक्वेशन 2 - 1 करके। तो अगर मैं 2 में से 1 करा तो ये -15 आएगा, 125 में से 110 गए तो यहाँ कितना आएगा मेरे पास 15%। तो और ये यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 300, या मैं बोलूँ कि -1 + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटेंगे कॉमन लेके तो ये कितना आ जाएगा 20। अगर मैं इस इक्वेशन में देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए रेडियो की, तो मैं टीवी गायब करूंगा। अगर मुझे टीवी गायब करना है तो मुझे 110 के बराबर बनानी पड़ेगी वैल्यू, तो मुझे 110 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। तो ये कितना हो गया 110 माइनस का 125 में माइनस का 110 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 235। 235 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हो गया मेरे पास 0, क्योंकि 110 में से 110 गया तो 0। ये कितना हो गया 30,400 माइनस 2200। तो अगर मैं यहाँ से इसको माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 00 यानी 28,200। 30,000 है ना, तो 28,200 आ जाएगा मेरे पास ये। यानी अगर 235 यूनिट की वैल्यू 28,200 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28,200 अपॉन 235। और मेरे को पता है कि रेडियो का जो सीपी है वो कितना है मेरे पास 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर मैं लिखूं 100 यूनिट की वैल्यू तो ये कितनी हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई। इसको काट के देखते हैं एक बार। तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये एक बार जाएगा 235, अब कितना बचा ये 35 दूनी 70 और 13 यानी 47, तो कितना बचेगा 470, यानी कितनी बार जाएगा ये 2 बार, और ये 2 है यहाँ पर, तो ये कितनी बार होगा ये 12,000। यानी ये टोटल 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 12,000। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन ओपन है अगर कुछ पूछना हो तो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।